तो चलिए दोस्तों, आज हम 4 पर्वतों के बारे में पढ़ेंगे। ये चारों पर्वत यूरोप महाद्वीप में स्थित है। पिरेनीज, आल्प्स, जूरा और वासजेस पर्वत के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो इन पर्वतों को समझने के लिए पहले इनका कच्चा चिट्ठा जो बनाया है उसको समझ लेते हैं, तो इसको समझने में हमारे आसानी होगी। तो ये इसका कच्चा चिट्ठा है। कच्चा चिट्ठा कुछ नहीं होता, जो मैप होता है उसी को अपने हाथों से अपने तरीके से बनाया जाता है। लेकिन कच्चा चिट्ठा इसलिए बोला जाता है कि इसमें एग्जैक्ट मैप की जो शेप होती है वो उसी शेप का नहीं बना होता, उसको अपने समझने के हिसाब से बनाया होता है। तो शेप पे नहीं जाना है आपको, बस नाम पे जाना है कि उसके कौन से देश के बगल में कौन सा देश मौजूद है और कौन सा पर्वत किस देश के अंदर मौजूद है, बस वो चीज़ें ध्यान में रखनी है आपको। तो देखिए यहाँ पर सबसे बीच में मैंने फ्रांस बनाया है। फ्रांस सबसे बीच में है, फ्रांस के ऊपर जर्मनी है, जर्मनी के नीचे स्पेन है। तो फ्रांस, जर्मनी, स्पेन। इसके अलावा इधर बगल में इटली है और इधर आपका स्विट्ज़रलैंड है। तो इन 5 देशों के मध्य कई सारे पर्वत मौजूद हैं। ये जो 4 पर्वत हैं इन्हीं 5 देशों के मध्य और इनके बीच से गुजर रहे हैं। तो उनको हम समझेंगे और देखेंगे कि कौन कौन पर्वत कहाँ पर मौजूद है, उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है और किस तरह के क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, जो भी पर्वत है, एक मिनट, चलिए शुरू करते हैं हम इसके अंदर। कि सबसे पहले बात करता हूँ मैं आपके पिरेनीज पर्वत की। ये आपका पिरेनीज पर्वत है। तो आप डायग्राम से ही देख के बता पा रहे होंगे कि पिरेनीज पर्वत फ्रांस के और स्पेन के मध्य स्थित है। फ्रांस और स्पेन के मध्य पिरेनीज पर्वत स्थित है। इसके अलावा यहाँ पर मैंने एक कुछ चीज़ शो कर रखी है। ये क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये है आपका एंडोरा देश। ये आपका क्या है? एंडोरा देश। तो एंडोरा देश क्या है कि पिरेनीज पर्वत पर स्थित एक देश है एंडोरा देश, जो फ्रांस और स्पेन के मध्य स्थित भी है। एंडोरा देश है और ये चारों ओर से सतल से घिरा हुआ देश है, लैंडलॉक कंट्री है। तो इसलिए ये एकदम पर्वत पर स्थित है, इसलिए इसको बारे में पूछ लिया जाता है, इसलिए इसको स्पेशल मेंशन किया है। फ्रांस, स्पेन व एंडोरा देश, इनके मध्य से गुजर रहा है आपका पिरेनीज पर्वत। अब आपको इसको याद कैसे रखना है? देखो, फ्रांस तो सभी के मध्य में है। इधर वासजेस पर्वत पढ़ोगे उसमें भी फ्रांस आएगा, और आल्प्स पर्वत पढ़ोगे उसमें भी फ्रांस आएगा, जूरा पर्वत पढ़ोगे वहाँ पर भी फ्रांस आएगा। तो फ्रांस तो रहता ही रहता है। इसके अलावा स्पेन कैसे याद रहेगा आपको? पिरेनीज से कैसे रिलेट करोगे आप? तो देखो, इसको मैं थोड़ा ट्रिक से बताऊंगा, लेकिन बाद में बताता हूँ। पहले ये हम इसको डायग्राम को समझ लेते हैं, उसके बाद मैं इसको ट्रिक से समझाने की कोशिश करता हूँ कि पिरेनीज को स्पेन से कैसे रिलेट करना है। पहले इस चीज़ को समझ लेते हैं, बाकी चीज़ों को। तो पिरेनीज पर्वत हमने देखा कि फ्रांस और स्पेन के मध्य स्थित पर्वत है और एंडोरा देश भी यहाँ पर मौजूद होता है। इसके बाद बात करता हूँ मैं वासजेस पर्वत की। तो वासजेस पर्वत क्या है? फ्रांस और जर्मनी के मध्य जो पर्वतमाला है वो है आपकी वासजेस पर्वत। और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ग्रेट बेलन पर्वत चोटी। ग्रेट बेलन पर्वत चोटी वासजेस पर्वत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। इसके अलावा ये देखो, कोने से जा रहा है एक जूरा पर्वत। तो जूरा पर्वत किस किस के मध्य है, आप देखकर बताइए। तो जूरा पर्वत फ्रांस और स्विट्ज़रलैंड के मध्य सीमा बनाने का काम करता है। जूरा पर्वत आपका फ्रांस और स्विट्ज़रलैंड के मध्य जूरा पर्वत है। इसके अलावा जर्मनी के अंदर एक और पर्वत है, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत। ये कम्प्लीटली जर्मनी के अंदर ही मौजूद है। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत, यहाँ पर बहुत ज़्यादा खनिज वगैरह पाए जाते हैं, इसलिए काफ़ी फेमस पर्वत है। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जर्मनी के अंदर मौजूद है। इसके अलावा हमने देखा वासजेस पर्वत फ्रांस जर्मनी के मध्य है, जर्मनी के अंदर ब्लैक फॉरेस्ट, जूरा पर्वत फ्रांस और स्विट्ज़रलैंड के मध्य। इसके बाद आता है आपका आल्प्स पर्वत। सबसे इंपॉर्टेंट पर्वत है आल्प्स पर्वत। ये कई देशों से होकर गुजरता है। ये फ्रांस और इटली के मध्य की सीमा बनाता है आल्प्स पर्वत। इसकी सबसे ऊंची चोटी है आपकी माउंट ब्लॉक। माउंट ब्लॉक्स इसकी सबसे ऊंची चोटी है। और यूरोप महाद्वीप की दूसरी सबसे ऊंची चोटी भी माउंट ब्लॉक है। यूरोप महाद्वीप की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट ब्लॉक यूरोप महाद्वीप की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। तो यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यूरोप महाद्वीप की दोस्तों सबसे ऊंची चोटी है माउंट एल्ब्रुस, जो कोकेसस पर्वत पर मौजूद थी। माउंट एल्ब्रुस जो कोकेसस पर्वत पर मौजूद थी वो सबसे ऊंची चोटी है। और दूसरी ऊंची चोटी है माउंट ब्लांक, ये आल्प्स पर्वत पर मौजूद है। तो देखो, आल्प्स पर्वत फ्रांस से, इटली से, इसके अलावा स्विट्ज़रलैंड से होता हुआ ये और आगे बढ़ जाता है। ये ऑस्ट्रिया देश के अंदर भी ये मौजूद होता है।
तो कई सारे देशों से होकर गुजरता है आपका आल्प्स पर्वत। फ्रांस, इटली, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रिया, इन देशों से होकर गुजरता है आपका आल्प्स पर्वत। तो हमने देखा आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लॉक, जो यूरोप की भी दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। इसके अलावा पिरेनीज पर्वत हमने देखा फ्रांस और स्पेन के मध्य है, और एंडोरा देश भी यहाँ पर मौजूद है। तो पिरेनीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों माउंट अनेतो। माउंट अनेतो पिरेनीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। तो ये हमने वासजेस पर्वत, जूरा पर्वत, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत, ये आल्प्स पर्वत और पिरेनीज पर्वत, इन 1 2 3 4 5 पर्वतों के बारे में हमने इसके अंदर देखा। अब और आगे बढ़ते हैं और इनके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट बातें जो रह गई है उनको हम देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जूरा का जो तात्पर्य होता है वो होता है घने जंगल। ये जो जूरा पर्वत है, तो यहाँ पर जूरा जो शब्द है उसका मीनिंग होता है घने जंगल। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा जंगल पाए जाते हैं। अब देखो दोस्तों, क्वेश्चन ऐसे बनेंगे, आपको पर्वत दे देंगे और पूछ लेंगे वो किन किन देशों के मध्य स्थित है। तो आपको पर्वतों का याद होना चाहिए भी किन किन देशों के मध्य स्थित है और उनकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ये 2 पॉइंट आपको याद होने चाहिए, तभी क्वेश्चन आपसे बन पाएंगे। तो चलो इसको याद करने की कोशिश मैं करवाता हूँ। तो पिरेनीज पर्वत की बात करता हूँ। तो पिरेनीज पर्वत हमने देखा कच्चे चिटे के अंदर, हमने देखा कि फ्रांस, स्पेन व एंडोरा देश के मध्य स्थित है। तो देखो फ्रांस तो देखो सब में आ रहा है, सब में आ रहा है फ्रांस तो याद ऐसे रह जाएगा। अब स्पेन को कैसे याद करोगे वो देखता हूँ। तो देखो स्पेन का अस थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। तो यहाँ पर क्या है, पेन मतलब दर्द। तो दर्द सबसे ज़्यादा कौन देते हैं? दर्द जो अपने खुद के अपने लोग होते हैं, जो निजी लोग होते हैं, जिन पे हम सबसे ज़्यादा विश्वास करते हैं, वही सबसे ज़्यादा दर्द हमको देते हैं। तो पेन सबसे ज़्यादा कौन देते हैं? जो निजी लोग होते हैं, निज वाले लोग होते हैं, जो अपने लोग होते हैं, वही सबसे ज़्यादा हमको पेन देते हैं। तो निज से आपको याद आ जाना चाहिए स्पेन। निज से पेन। ठीक, ऐसे आप कोशिश करना याद करने की, हो जाता है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है? माउंट अनेतो, जिसकी ऊंचाई भी दे रखी है। ऊंचाई किसी भी पर्वत की आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऊंचाई नहीं पूछते। हो सकता है पूछ ले कि कौन सा पर्वत किससे ऊंचा है, तो इसलिए आप कंपैरिजन के लिए ऊंचाई देख सकते हो, माउंट अनेतो। अब आगे बढ़ते हैं आल्प्स पर्वत। तो आल्प्स पर्वत तो यूरोप का सबसे इम्पोर्टेंट पर्वत है। तो इसके बारे में तो आपको ऐसे ही याद होना चाहिए। फ्रांस और इटली के मध्य स्थित है, फ्रांस और इटली की सीमा बनाता है। इसके अलावा आगे ये स्विट्ज़रलैंड और ऑस्ट्रेलिया की तरफ भी बढ़ जाता है। माउंट ब्लॉक इसकी सबसे ऊंची चोटी है, जो यूरोप महाद्वीप की दूसरी सर्वोच्च चोटी है। आल्प्स पर्वत फ्रांस और इटली के मध्य है। इसके बाद बात करते हैं जूरा पर्वत की। जूरा पर्वत को देखो कैसे याद करना है। जूरा पर्वत एक तो फ्रांस होगा ही होगा। इसके अलावा देखो जूरा में जय है और रे है। ये देखो जय है और रे है। अब स्विट्ज़रलैंड के अंदर भी देखो जय और रे है। स्विट्ज़रलैंड जय और रे है, और यहाँ पर भी जूरे के अंदर जय और रे है। तो दोनों ये वर्ड कॉमन आ रहे हैं, इससे आप याद रख लेना जूरा पर्वत, स्विट्ज़रलैंड। अगला है आपका वासजेस पर्वत। वासजेस पर्वत में देखो, वासजेस पर्वत कहाँ पे ख़त्म हो रहा है? जय पे ख़त्म हो रहा है। इसी प्रकार फ्रांस के अलावा ये जर्मनी के अंदर है। तो जर्मनी किस वर्ड से शुरू हो रहा है, किस अक्षर से शुरू हो रहा है? जर्मनी जय से शुरू हो रहा है। तो वासजेस जय से ख़त्म हो रहा है और जर्मनी जय से शुरू हो रहा है। तो इस प्रकार इसको आपको याद रखना है। इसकी सबसे ऊंची चोटी ग्रेट बेलन है। ठीक है, वासजेस फ्रांस और जर्मनी, और इसकी सबसे ऊंची चोटी दोस्तों क्या है? ग्रेट बेलन है। तो एक बार दोबारा इसको याद करने की कोशिश करते हैं। पिरेनीज फ्रांस में तो होगा ही होगा। इसके अलावा जो निजी लोग होते हैं वो सबसे ज़्यादा क्या देते हैं हमको? दर्द देते हैं, स्पेन। तो फ्रांस और स्पेन। एंडोरा देश आपको ऐसे याद हो जाएगा, अगर दिख गया तो ऑप्शन में दे रखा होगा तो एंडोरा आप ऐसे ही बता दोगे। इसके अलावा आल्प्स पर्वत फ्रांस और इटली। इसके अलावा जूरा पर्वत, जूरा जय और रे देख लो, यहाँ पर भी जय और रे है, तो फ्रांस और स्विट्ज़रलैंड। वासजेस जय से ख़त्म हो रहा है, जय से शुरू होगा, तो वासजेस जर्मनी। ठीक है, और ये इनकी सबसे सर्वोच्च पर्वत चोटियाँ भी दे रखी है। तो ये दो आपको, ये पूरी टेबल आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, तभी आपसे क्वेश्चन बनेंगे। आरएस के अंदर पिछले 2000 मैं बात करूँ 21 के अंदर, तो इसी टेबल से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो आपको यही चीज़ याद होनी चाहिए।
अब और इसके अंदर चलो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो जैसे मैंने बताया ना, आरएएस के अंदर इसी से संबंधित एक क्वेश्चन आया था आरएएस प्री 2021 के अंदर। तो क्या क्वेश्चन था वो देख लो कि पिरेनीज पर्वत किन किन देशों के मध्य स्थित है। बहुत सिंपल सा ये क्वेश्चन दे दिया था, पिरेनीज पर्वत किन किन देशों के मध्य स्थित है और किन किन देशों के मध्य सीमा बनाता है। तो अभी मैंने बताया पिरेनीज, निज जो निजी लोग होते हैं वो क्या देते हैं हमको, दर्द देते हैं, तो पेन देते हैं, तो स्पेन हो गया, और फ्रांस तो होगा ही होगा। तो पिरेनीज किसके मध्य स्थित है, फ्रांस और स्पेन के मध्य स्थित है। तो ऐसे क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों, तो इस प्रकार आपको याद रखना है। इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो जितने भी पर्वत हमने पीछे पढ़े हैं वो सारे इससे आपके रिवाइज हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो पहला जो कथन है हमारा कि यूराल पर्वत से वोल्गा नदी का उद्गम होता है। बिल्कुल दोस्तों, हमने देखा था यूराल पर्वत से वोल्गा नदी का उद्गम होता है और वो कैस्पियन सागर में जाकर गिरती, सॉरी, यूराल पर्वत से वोल्गा नदी का उद्गम होता है ऐसा लिखा है। तो हमने लेकिन देखा था यूराल पर्वत से यूराल नदी का उद्गम देखा था, लेकिन यहाँ पर वोल्गा नदी है तो वोल्गा नदी का उद्गम नहीं होता, यूराल पर्वत से आपकी यूराल नदी का उद्गम होता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। इसके अलावा सेकंड है आपका कि पिरेनीज पर्वत की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट अनेतो है। अभी हमने टेबल देखी कि पिरेनीज पर्वत की सर्वोच्च पर्वत चोटी क्या है, माउंट अनेतो है, बिल्कुल सही है। तीसरा है हमारा कि जूरा पर्वत कहाँ किस किस के मध्य सीमा बनाता है, ऐसा बताया इसने, फ्रांस व स्विट्जरलैंड। जय और रह देख लो आप अच्छे से, यहाँ पर भी जय और रह है, तो फ्रांस और स्विट्जरलैंड के मध्य सीमा बनाता है, बिल्कुल सही बात है। इसके बाद ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जर्मनी देश के अंदर मौजूद है, बिल्कुल सही बात है। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत के अंदर बहुत ज़्यादा खनिज संसाधन मौजूद है, ये जर्मनी देश के अंदर है और अर्थव्यवस्था में बहुत ज़्यादा योगदान देता है ये जर्मनी देश की अर्थव्यवस्था में। ठीक है, ये बिल्कुल सही कथन है। इसके अलावा एंडीज पर्वत पर चिली व पेरू देशों की सीमा पर टिटिकाका झील स्थित है। तो ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि एंडीज पर्वत पर चिली व पेरू देशों की सीमा पर टिटिकाका झील मौजूद है। तो एंडीज पर्वत जब मैंने पढ़ाया था आपको, उसके अंदर मैंने बताया था तो टिटिकाका झील है वो आपकी पेरू देश और बोलिविया देश की सीमा पर स्थित है। देखो ये दोबारा रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन, ये जो टिटिकाका झील है वह आपको पेरू व बोलिविया देश की सीमा पर स्थित है, टिटिकाका झील, न कि चिली व पेरू की सीमा पर। तो ये गलत हो गया आपका। ठीक है, अगला है कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत चोटी एकांकागुआ है। बिल्कुल सही है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत चोटी एकांकागुआ ही है जो चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर मौजूद है। सातवां कथन है हमारा कि आल्प्स पर्वत फ्रांस व इटली के मध्य सीमा बनाता है। बिल्कुल सही, फ्रांस व इटली के मध्य सीमा बनाता है आल्प्स पर्वत, और आगे स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया की तरफ आगे बढ़ जाता है। इसके अलावा आठवां कथन है कि माउंट ब्लॉक है आल्प्स पर्वत की दूसरी सर्वोच्च चोटी है। देखो आल्प्स पर्वत की सर्वोच्च चोटी तो है माउंट ब्लॉक, लेकिन दूसरी नहीं है। आल्प्स पर्वत की पहली सर्वोच्च चोटी माउंट ब्लॉक है, लेकिन यूरोप महाद्वीप की दूसरी सर्वोच्च चोटी है माउंट ब्लॉक। तो यहाँ पर अगर आल्प्स पर्वत की जगह यूरोप महाद्वीप होता तब तो ये कथन सही होता, लेकिन यहाँ पर आल्प्स पर्वत दिया हुआ है तो ये कथन आपका क्या हो गया है, गलत हो गया है। लास्ट हमारा कथन है कि यूरोप महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एल्ब्रूस है। बिल्कुल सही है, कोकेसस पर्वत पर मौजूद है माउंट एल्ब्रूस और यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन डिस्कस किए इन पर्वतों से संबंधित। तो अगले वीडियो में जो भी रिमेनिंग पर्वत है उनको लेके आ रहा हूँ मैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।